हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मेटामेरिज्म के बारे में। हम लोग ने दो कवर कर लिया है, क्या रिंग कवर कर लिया है, चैन पोजीशन कर लिया है, पोजीशन आइसोमर कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे क्या मेटामेरिज्म के बारे में। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामेरिज्म होता क्या है। मेटामेरिज्म, ठीक बेटा। तो मेटामेरिज्म इसमें भी देखोगे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से। अब कहोगे कि सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो देखो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी दो वैलेंसी होती है, यानी कि दोनों साइड से वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि डिफिनीशन में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एक मिनट, बट different alkyl substituent but different alkyl group attached to polyvalent फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, यानी कि कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा किससे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, यानी कि यहां हेडिंग डालोगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, which have more than one valency, which have more than one valency। ठीक है, अब कहोगे सर ये भी नहीं समझ में आया कि एक से ज्यादा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ। एक से ज्यादा वैलेंसी का मतलब हुआ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एक से ज्यादा कार्बन एटम से या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट से या एक से ज्यादा क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप से बाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको बताता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यह H से भी बाइंड कर सकता है, यहाँ R से भी बाइंड कर सकता है, या दोनों साइड R हो सकते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, ये दोनों साइड से बाइंड कर सकता है। उसी तरह ये सल्फर है, ठीक है, ये भी दोनों साइड से बाइंड कर सकता है। ठीक है बेटा, उसी तरह अगर बात करो तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी दोनों साइड से अलग अलग बाइंड कर सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ और यहाँ पे भी कोई डिफरेंट ग्रुप आ सकता है, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप आ सकता है। उसी तरह हमारे पास क्या है, एमाइड है, CONH है, ठीक है, CaNH2, ये H है, तो इस H की जगह R भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसी तरह हमारे पास क्या है, ये एमाइन ग्रुप हैं, ठीक है, ये भी ये चेंज कर सकते हो, यहाँ भी कुछ R लगा सकते हो, यहाँ मेथाइल इथाइल लगा सकते हो, यानी एक से ज़्यादा तुम क्या लिख सकते हो,
फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हो। ये देखो एमाइंस है, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ क्या हो मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल लगा सकते हो। तो ये क्या है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा, मोर देन वन। ठीक है। उसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड्स हैं, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां भी चेंज कर सकते हो कुछ, यहां भी चेंज कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, बट ये इसके आजू बाजू जो ग्रुप होंगे उसमें तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसी तरह क्या है यहां पे मान लो CON ग्रुप है और ये है एमाइड ग्रुप, तो यहाँ H ना आके यहाँ मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। तो ये है हमारे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस होने के कारण मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म शो करेगा। तो वही कह रहा है क्या, कैसे शो करेगा उसको हम देखते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये चेंज नहीं होंगे, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की अगर बात करो तो यहाँ अगर मेथाइल है तो यहाँ इथाइल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो क्या होंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे इसको सबसे पहले इसको छाप लो, ठीक है, छापो, फिर मैं बताता हूं एग्जाम्पल इसके बारे में। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसको हम अब हटाते हैं। जैसे मान लो यहां पे C4H10O दिया हुआ है, C4H10O दिया है। ठीक, अब तुम कहोगे सर हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, हम ऑक्सीजन में OH लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। तो सबसे पहले तुमको बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं इसमें। ऐसे भी देख रहे हो क्या, C4H10 यानी CnH2n+2 एल्केन का ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है, यानी कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH3CH2O और CH2CH3। ये देखो फिट हो रहा है कि नहीं, CH3CH2CH2CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, डाईइथाइल ईथर, कॉमन नेम, नॉट ए IUPAC नेम, डाईइथाइल ईथर। ठीक, अब देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड इथाइल इथाइल अटैच हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तभी तो आइसोमर होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले CH3 ग्रुप को उठाकर इधर कर देंगे, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3CO CH2CH2CH3, तो ये भी क्या है, C4H10O है और ये भी C4H10O है। तुम देख सकते हो कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे तुमको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यानी कि ये एक CH3O CH2 CH2 और ये CH3 ये आया, यानी ये भी C4H10O है, ये भी C4H10O है। अब तुम कैसे कहोगे कि ये मेटामर है, तो ये देखो ये हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके देखो इस साइड क्या है, इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, बट यहां पे देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट हमारा जो एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में वो डिफरेंट है। तो दिस इज द मेटामर। तो ये डाईइथाइल ईथर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यानी कि इसको लिखोगे तुम मिथाइल प्रोपाइल, कॉमन नेम है ये, IUPAC नेम मैं नहीं लिख रहा हूं, मिथाइल प्रोपाइल ईथर।
तो यदि मान लो ये 1 कंपाउंड है और ये सेकंड कंपाउंड है तो तुम लिखोगे 1 and 2 आर मेटामर। 1 और 2 जो हैं वो मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है, मान लो सेकंड एग्जांपल है C5H10O। अब देखो C5H10O ये किस में फिट हो रहा है, CnH2n यानी एल्कीन का है। ये किस में फिट हो रहा था, CnH2n+2। ये सब मैं बताया हूं, वेयर C इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो यहां पे ये CnH2n यानी कि ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन भी है, और तुमको पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2 CO CH2, ठीक है, और ये CH3 डाई इथाइल प्रोपेनॉन। ठीक है, या 1 2 3 4 5 है, देखो 5 3 तो 5 2 7 7 3 10, ये क्या है C5H10O, सब मिल रहा है। अब देखो ये क्या हो गया, डाई इथाइल ब्यूटेनॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम इसका यूपीएससी नेम लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम मान लो ये देखो ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम क्या करें कि इस इथाइल के जगह हम मिथाइल लिखें और एक ग्रुप को हम इधर ट्रांसफर कर दें, यानी ये CH2 यूनिट को हम अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CO CH2 CH2 CH3। इसमें कोई डिफरेंस है, देखो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट अटैचमेंट है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, यानी डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। दिस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के ये आर इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, बट यहां पे मिथाइल ग्रुप और ये प्रोपाइल ग्रुप, आर में डिफरेंस हो गया। तो वो क्या हुए, 1 और 2 ये एक दूसरे के क्या हुए, मेटामर्स हो किए। अब ये और ये एक दूसरे के मेटामर नहीं होंगे, ये और ये एक दूसरे के मेटामर होंगे। तो यहां पे लिख सकते हो, अगर ये 1 है ये 2 है तो 1 and 2 जो होंगे वो क्या होंगे, मेटामर हो गए। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल की बात करो तो C4H11N। ठीक है, C4H11N, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बात करोगे तो CH3CH2 ये N CH2 CH3 और ये H। देखो C4 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11, C4H11N ये हो रहा है। अब क्या है, मेटामर हमको बनाना है तो ये वाला CH2 यूनिट इधर कर दो तो ये CH3 से अटैच हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा CH3NH CH2 CH2 CH3, ये हो गया। तो ये एक दूसरे क्या हुए, मेटामर हुए। ये इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, ये मेथाइल ग्रुप, ये प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि हमारा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के जो आजू बाजू ग्रुप हैं उनमें अगर डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं चेंज होगा कि यहाँ 5 जुड़ जाएंगे कार्बन, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि जितने कार्बन इसमें, जितने नाइट्रोजन इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें, सेम वहां होना चाहिए। एक भी एटम और एक भी कार्बन एटम या किसी भी एटम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए,
तभी कहेंगे क्या ये एक दूसरे के मेटामर हैं। अगर मान लो यहाँ पे तुमने कोई दूसरा स्ट्रक्चर लगा दिया दोनों साइड, ठीक है, यानी कि यहाँ भी प्रोपाइल यहाँ भी प्रोपाइल, तो ये नहीं होंगे, क्योंकि इसका कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कंटेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर हम मान लो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, ठीक, C5H13 C5H13N, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3। देखो फिट हो रहा है कि नहीं, देखो तो 5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 13 है, 3 3 6 9 और 4 13 और एक नाइट्रोजन, ये हो गया। अब क्या करो, एक CH2 यूनिट को इधर भेज दो, एक CH2 यूनिट को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 N CH2 CH3 और ये CH3, ये बन गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। तो मेटामरिज्म को ध्यान में रखना बेटा, मेटामर तभी होंगे जब एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होगा तब। तो इस तरह के अगर ग्रुप दिख रहे हैं तो क्या करोगे, एल्काइल ग्रुप चेक करोगे। अब इसको तुम पोजीशन आइसोमर नहीं बोलोगे, ये आप कहोगे 1 2 3 पोजीशन पे ये है सर, और ये 1 2 पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे, ये मेटामर होंगे, ये ध्यान देना। तो यहां पे गलत होने की चांसेस 100% है। तुम क्या करोगे कि ये पोजीशन चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप का, कहोगे पोजीशन आइसोमर, तो ये मेटामर है ना कि पोजीशन आइसोमर, ये ध्यान देना है आपको। तो ये है क्या, मेटामरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा सब जो एल्काइल ग्रुप है उसमें डिफरेंस होगा तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, मेटामरिज्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये है CH3 CH2 O CH2 CH3, ये है, ठीक, ये है। और दूसरा क्या हो सकता है, CH3 CO CH2 CH2 CH3, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी एक दूसरे के मेटामर्स ही होंगे। उसी तरह अगर हम बात करें, ये है CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक। अगर हम बात करें तो CH3 CO C CH3 CH3 ये H, ये भी क्या है, ये भी एक दूसरे के मेटामर है। ये और ये एक दूसरे के मेटामर हुए, ये और ये एक दूसरे के मेटामर हुए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप और ये दोनों डिफरेंट, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ दो इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, ठीक। तो ये एक दूसरे क्या हुए, ये इथाइल ग्रुप था तो ये मिथाइल में कन्वर्ट हो गया, ये इथाइल था ये आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान देना है मेटामरिज्म को आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम बोलेंगे, बढ़ेंगे किस पे, टाटोमेरिज्म पे, कि टाटोमेरिज्म होता क्या है।
देखो बेटा, टाटोमेरिज्म देखेंगे, यानी कि टाटोमेरिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म के कई सारे नाम हैं। डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं, एलियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाटोमर के नाम है। इस तरह से डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टाटोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ये टाटोमर के बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन आपको टाटोमेरिज्म ही दिखेगा। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है, डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्निंग, बॉन्ड को टर्न कराना। ठीक है, तो उसी चीज को हम देखेंगे डिफिनेशन, यानी कि टाटोमर्स में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक तरह के स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है बेटा, यानी इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला किसके थ्रू होगा, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसमें जो हाइड्रोजन एटम होगा वो माइग्रेट करता है दो एटम के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल में। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस किससे क्रिएट होगा, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू एटम, एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। बिटवीन यहां पे लिख लो, एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे टाटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो फंक्शनल आइसोमर और टाटोमेरिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाटोमेरिज्म है, क्योंकि यहां से आपके किसमें, आपके जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस है उसमें आपको पूछता है कि टाटोमेरिज्म किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, वो आएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, यानी कह रहा है कि दो एटम के बीच हाइड्रोजन का, एक्टिव हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है तो वहां पे टाटोमेरिज्म एराइज होता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये माइग्रेशन इस हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन, ठीक है, यदि दो एटम के बीच हो, यानी ठीक है, यदि ऑसिलेशन जो होगा, ठीक है, ठीक, तो यहां पे देखोगे कि अगर हाइड्रोजन का माइग्रेशन, इफ यहां पे लिखोगे, इफ माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन अकर्स बिटवीन, ठीक है, इफ माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन अकर्स बिटवीन टू polyvalent atom, then ठीक है, then it is called dead system, then it is called dead system। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, डेड सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करोगे, ठीक है, जैसे ये HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड या साइनोजेनिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करता है, ये हाइड्रोजन क्या करे, इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाए, ये हाइड्रोजन पे माइग्रेट कर जाए, यानी कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने, कार्बन N, ये साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है तो ये क्या है बेटा, आइसोसाइनाइड है।
तो यदि इस तरह से एक सिस्टम, यानी कि हाइड्रोजन एटम किस में मूव कर रहा है, 2 एटम के बीच मूव कर रहा है, 2 एटम के बीच मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डेड सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेड सिस्टम बोलेंगे। उसी तरह अगर बात करो यहां पे HNO, ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर माइग्रेट करता है, ठीक, तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। तो ये हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट किया, यहां पे माइग्रेट किया, यहां पे माइग्रेट किया, तो ये कंडीशन बन गया। तो ये डेड सिस्टम हुआ। ये लेस कॉमन होते हैं, मेन जो होता है वो 3 एटम के बीच माइग्रेट करता है, यानी कि जो पॉलीवैलेंट एटम होगा, यानी कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन 1 से 3rd पोजीशन पे हो रहा है, यहाँ 1-2 पोजीशन पे हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 से 2 जा रहा है, 1-2 पोजीशन पे माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो केवल चेंजेज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन। तो ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्राइट, ठीक है, और ये ओ नाइट्रिटो। तो ये चेंजेज आ रहा है, तो इस तरह से जो बनेगा उसको हम बोलते हैं डेड सिस्टम। ठीक, ये उतार लो, पहले छापो इसको। इफ जो सेकंड होगा, if migration of hydrogen atom occurs between 1 to 3rd एटम, ठीक है, 1 to 3rd एटम फर्स्ट या 1 to 3rd एटम इन ए मॉलिक्यूल, देन ट्रैड सिस्टम जनरेट, ट्रैड सिस्टम। तब वो वहां पे क्या होगा, ट्रैड सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें, ये देखो CH3COH, ठीक। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल में, ये H, ये H और ये H, ये COH, ये है। ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे चला जाए, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये हाइड्रोजन यानी टूटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये H जो प्लस फॉर्म में निकला हुआ था वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, ये किसके माइग्रेट हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3 एटम, यानी 1 से 3rd पे गया, इसलिए इसको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अकर्स बिटवीन 1 to 3rd एटम इन ए मॉलिक्यूल, देन ट्रैड सिस्टम जनरेटेड। इस कंडीशन में ये क्या हुआ, ये टाटोमर हुए, ये एक दूसरे के टाटोमर्स हुए, ये 1 and 2 आर टाटोमर टू ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के टाटोमरिज्म हुए, इसी को हम बोलते हैं क्या, टाटोमरिज्म। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। अब हम देखें कि कंडीशन फॉर टाटोमरिज्म कि कंडीशन क्या हो सकता है, तो हेडिंग डालोगे क्या, कंडीशन फॉर टाटोमरिज्म। बहुत क्लियर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, 1 by 1 आगे बढ़ेंगे, आपको कंसेप्ट बनते जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे अभी कंडीशन फॉर टाटोमरिज्म, किस कंडीशन में टाटोमरिज्म होगा। तो हेडिंग डालोगे यहाँ पे कंडीशन फॉर टाटोमरिज्म।
ठीक है। क्या कंडीशन है टाटोमेरिज्म का, उसको हम चेक करेंगे कि टाटोमेरिज्म कब कब होगा, कब कब नहीं होगा। तो यदि हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की, तो अगर हम एक कंडीशन लेते हैं ए में कार्बोनिल कंपाउंड, अब कहोगे कि सर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो 1 बाय 1 सब तुमको आएगा। थोड़ा सा क्या रखो, अपने आप को धौर रखो। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप, तो हम डिटेल नहीं जाएंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। यदि यहाँ पे मान लो यहाँ पे दोनों साइड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यदि यहाँ पे ये RCOH लग गया तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ये इसी से बना है, ठीक है। या ये दोनों साइड अगर R ग्रुप लग गया, RCOR, तो इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यदि COH ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, उसके बाद R होगा, और यदि दोनों साइड R लग गया तो इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और यदि दोनों साइड इसके R यानी एल्काइल ग्रुप लग गया तो इसको कीटोन बोलेंगे, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड R ग्रुप लग गया उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड में हम देखेंगे क्या टाटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पे इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो क्या कह रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड, यदि कार्बोनिल कंपाउंड लिखोगे यहां पे, if carbonyl compound क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। if carbonyl compound contain at least one alpha hydrogen atom, one alpha hydrogen atom। अब कहोगे ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है? 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यदि कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन किया है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, देन इट विल शो टाटोमेरिज्म। कह रहा है कि इफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन at least 1 alpha hydrogen, this is the new term for you, this is the new term for you, 1 alpha hydrogen, then it will show tautomerism। तो कंडीशन में फर्स्ट कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इफ दिस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेन बोथ R group then it will be ketone, and if it contain one R group यानी alkyl group and one hydrogen, then it will be aldehyde group। then next told, if this carbonyl compound contain at least one alpha hydrogen, then it will show tautomerism। अगर ये एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है तब ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। अगर नहीं किया यानी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। यानी टाटोमेरिज्म की बात करोगे तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन either 1 or 2 atom, that is DAT system, either migration of 1 to 3rd atom, that is TRAD system, most commonly your ट्रैड सिस्टम। यानी ज्यादातर तुमको केसेस में मिलेगा वो ट्रैड सिस्टम, ज्यादा क्या 99% केस में ट्रैड सिस्टम होगा। मींस माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड एटम। क्लियर? अब क्लियर हुआ तो अब देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन यानी एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम किसको बोलेंगे। सपोज करो यहां पे, ठीक है, ये फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने आपको लिया था, CH3COH।
अगर हम बोले इसको कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो बोलोगे इथेनॉल, अल, एल्डिहाइड है अल। या यदि हम बोलें इसका कॉमन नेम तो एसिटल्डिहाइड, ये मैं बताया हूं, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो देखो इस एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ये है कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और हाइड्रोजन अटैच्ड एट अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट आजू बाजू एल्डिहाइड है तो इसके एक ही साइड मिलेगा एल्काइल ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन at least one alpha hydrogen then it will show tautomerism। तो ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बोलोगे कि ये क्या होगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा। ये इसका क्या है, कीटोन फॉर्म यानी एल्डिहाइड फॉर्म, कीटो फॉर्म है, यानी कि कीटो ग्रुप है। ठीक है बेटा, अगर ये है तो अब क्या करेंगे, हम इसको अल्फा हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां पे माइग्रेट कर देंगे, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। यानी अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, अभी मैं बताया भी था, तो ये देखो बेटा, ये CH और दिस इज HCOH, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस ऑल 3 आर अल्फा हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये क्या करेगा, दिस इज अल्फा कार्बन। तो यहां पे लिख सकते हो ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कंडीशन यही बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये किस फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, कीटोन है, यानी कि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड तो है बट ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो कह रहा है कि 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोलोगे सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो होगा टाटोमेरिज्म शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, तो ये देखो यहां पे ये ग्रुप इधर जाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, H के प्लस फॉर्म में निकलेगा। जब H प्लस फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर माइग्रेट करेगा। इस पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। जिधर एरो जाता है वो इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है, यानी नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज पर ये जो H प्लस निकला हुआ है जाकर बैठ जाएगा, यानी कि माइग्रेशन किसके बीच हुआ, इस 1 2 3 एटम के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ। तो दिस इज द ट्रैड सिस्टम। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का ये क्या है, टैड सिस्टम है। ठीक, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं तो ये माइग्रेट करा दिए हो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इनके बीच बन गया डबल बॉन्ड, इनके बीच क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड हुआ, O पे निगेटिव आया था, ये जो H निकला हुआ था जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा कीटो फॉर्म। तो इसको बोलते हैं क्या, कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। और देखो यहां पे बेटा ये इनॉल है, इनऑल फॉर्म। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन, प्लस फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एल्कोहल, ऑल, तो इसको बोलते हैं इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इस टॉटोमेरिज्म को भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसको कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म जो होता है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू इनॉल फॉर्म में। कीटो फॉर्म इज स्टेबल, इसीलिए मैंने ये एरो लगाया। इस एरो लगाने का मतलब क्या हुआ, इस एरो लगाने का मतलब देखो क्या होगा, यानी कि ये जो है, इस एरो लगाने का ये छोटा एरो है, यानी कि ये जो है वो निग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा।
और ये 100% में रहेगा। यानी कि अगर कीटो इनॉल टॉटमिज्म की बात करोगे यहाँ पे, तो कीटो का फॉर्म ज्यादा, इनॉल का, ये बाद में देखेंगे कीटोनल सिस्टम के। हम अभी देख रहे हैं कंडीशन, तो यहां पे शो करेगा अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें सेकेंड एग्जांपल, देखो यहां पे ये CH3 CO CH3, दिस इज एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, और IUPAC नेम प्रोप2ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये एसीटोन हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो अगर पूछेगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और कह रहा है कि एक अल्फा हाइड्रोजन की हमको जरूरत है, यानी कि ये क्या करेगा, ये भी टाटोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो ये भी क्या करेगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, या इस हाइड्रोजन किसी का भी एक माइग्रेट कर दोगे तो ये भी क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कैसे हो रहा है वो देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा है, आपके हेडिंग में वही रहेगा, मैं यहाँ जगह कम है इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, तो यहाँ पे देखोगे तो CH3COH, तो अगर हम बात करें पूछे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये हुआ शो टाटोमेरिज्म। अगर बात करो यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल के CH3CO तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, शो टाटोमेरिज्म। शो करेगा। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे CH3CH3COH हो गया, तो ये क्या हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, ये भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करो यहाँ पे CHOF फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पे होता है उसको अल्फा कार्बन, देन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि नॉट सो टाटोमेरिज्म, नॉट सो टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, उसी तरह अगर बात करें यहां पे बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहां पे क्या है, ये अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी क्या करेगा, नॉट सो टाटोमेरिज्म। उसी तरह अगर मान लो यहां पे ये क्या है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है, तो यहां पे देखो ये ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां पे नहीं है हाइड्रोजन, बट यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, शो टाटोमेरिज्म। ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि हमको देखना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अगर है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा।
ठीक, आगे देखते हैं इसी में और एग्जांपल। ये मान लो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोफिनॉन। ये अल्फा कार्बन कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, अभी तुम कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं इसको बेंजीन रिंग के फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, तो दिस इज बेंजोफिनॉन। यहां पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नॉट सो टाटोमेरिज्म, नॉट सो टाटोमेरिज्म। ये टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये है, देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, यहां पे भी क्या है, अल्फा कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहां पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी क्या करेगा, सो टाटोमेरिज्म। तो ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे, यहां पे अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन यहां पे अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन यहां पे अटैच्ड है, तो ये भी क्या करेगा, यानी यहां पे क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी क्या करेगा, सो टाटोमेरिज्म। यहां पे देखोगे, ठीक, अगर इसी का एक दूसरा काउंटर पार्ट लेते हैं, ये यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होने के कारण ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन तो है 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, बट attached to sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, बट attached to sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, so cannot ब्रेक नहीं होगा किसके, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, सो कैन नॉट ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि यहां पे भी क्या करेगा, नॉट सो टाटोमेरिज्म, नॉट सो टाटोमेरिज्म। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग होगा तो ये टाटोमेरिज्म के लिए ब्रेक नहीं होगा, और जब ये ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं होगा, टाटोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये कंडीशन है किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। फॉर नाइट्रो कंपाउंड के लिए अगर देखें, नाइट्रो कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें, फॉर नाइट्रो
फॉर नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड के लिए क्या बात करेंगे, तो नाइट्रो कंपाउंड के देखो मान लो यहाँ पे CH3NO, ठीक है, ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये क्या करेगा, ये हमको कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब जब करेगा तो क्या होगा, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, ये H, ये H, ये H, ठीक है, तो ये माइग्रेट करेगा, ये इस पर आ जाएगा, ठीक है, जब ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा CH2NOOH, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हमको नाइट्रोफॉर्म, और इसको बोलते हैं क्या, एसी नाइट्रोफॉर्म, एसी या नाइट्रिटोफॉर्म, एसी नाइट्रोफॉर्म। तो ये नाइट्रोफॉर्म, तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन क्या हो रहा है, इससे इस पर जा रहा है, यानी कि ये नाइट्रोफॉर्म, ये एसी नाइट्रोफॉर्म, यानी ये भी क्या शो कर रहे हैं, टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ये था क्या, यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि हमको क्या होना चाहिए, अगर मान लो ये है हमारे पास NH, ये NH, तो ये भी देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इमाइन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ये इसका हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह अगर मान लो हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक, NH, ये भी शो करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देखो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, उसी तरह मान लो ये इधर गया तो ये वाला इधर गया, यानी कि हम कुल मिलाकर देख रहे हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये NH2 बनेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये NH2 बनेगा, तो ये भी क्या है टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो बहुत सारे और एग्जाम्पल है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, और भी इसमें बहुत सारे डीपली हम पढ़ेंगे, ताकि इस पर क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाटोमेरिज्म, इससे क्वेश्चन आता है। तो आज हम लेक्चर को यही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से कीटो और इनॉल फॉर्म कौन स्टेबल होते हैं, क्या इसका रीजन है स्टेबिलिटी का, और क्या इसका सॉल्वेंट का इफेक्ट है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे सॉल्वेंट का इफेक्ट, कीटो इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, और कैसे हम कह रहे हैं कि ये टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, क्या इसका एविडेंस है, वो भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे आपके पास। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। बाय बाय।